हमारा विंग अपने दोस्तों के साथ आया था। तो विंग के दोस्त और विंग मिलाकर 5 लोग जो ना उस कार में बैठे हुए थे। और विंग जैसे अपने काम को ख़त्म करने के बाद विंग जैसे अपने अड्डे की ओर जा रहा था और विंग कहता कि हो चुका है, ऐसे कहता है। और वो लोग स्माइल कर रहे थे। जहाँ पे विंग अपने अड्डे के ऊपर आ चुका था। अड्डे के ऊपर आने के बाद जस्ट विंग को तब तक कोई मिशन नहीं मिलता है। विंग बहुत टाइम तक ऐसे ही वहाँ पे रहता है, खाता है पीता, अपने दोस्तों के साथ मदद करता है, ट्रेनिंग करता है, सारी चीज़ें करते जा रहा था। और फिर एक दिन जो है ना विंग को 10 दिन हो जाते हैं वहाँ पे, 10 दिन हो जाते हैं जहाँ पे वो हांगुंजुन से उसने बात वगैरह कुछ नहीं की थी। ना हांगुंजुन आया था ना कुछ भी, क्योंकि हांगुंजुन अपने चीज़ों में उलझा हुआ था ना, इसके कारण हांगुंजुन भी नहीं आया था। तो विंग को जो है ना डैडी बुलाता है, जिसके कारण विंग वहाँ पे जा चुका था। जहाँ पे डैडी कहते हैं तुम्हारा लास्ट मिशन बहुत अच्छा था, बट इस बार तुम्हें कंट्री से बाहर जाना होगा। विंग कहते क्या? तो वो कहता है कि और ये रहा तुम्हारा टारगेट। और विंग को दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपने टारगेट को देखता है और विंग को बताया जाता है कि वो जो है ना एक क्या बोलते हैं उसको, जवानी दीवानी के इंसान है बोले तो। वो इंसान जो है ना वो मिर्जाज के पीछे से दुम हिलाते हुए घूमता है करके। तो तुम्हें उसे जस्ट अपने पास लाना है, उसे जो ना सडिक्टिव वे में अराउज करना है, देन उसके बाद उसका काम खत्म करना है। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। और विंग देखता है वो खूसट बुड्ढा था। विंग उसे देखता है और एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, कब निकलना होगा? तो वो कहता है कि 2 दिन के बाद। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो आ चुका था। आने के बाद विंग अपने टीम को बताता है कि उसे अकेले में जाना होगा इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम दुआ करेंगे कि आप उस मिशन को कंप्लीट करो। विंग भी जस्ट कहता है। देन उसके बाद विंग के 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बट विंग 2 दिनों के बीतने के साथ जो ना विंग के साथ अजीब सी चीज़ें हो रही थी। 10 दिनों से जो ना विंग के साथ अजीब सी चीज़ें हो रही है। बट विंग जैसे इग्नोर कर रहा है, बस अपने मिशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। उसे जो काम मिलता है वो सिर्फ कर रहा है। बट विंग को वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था, कभी फीवर रहता था, कभी अजीब सा लगता था अपना स्टमक में, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बट विंग इसे इग्नोर कर रहा था और विंग डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहता था। उसे इतना डॉक्टर के पास जाने में मन भी नहीं रहता था। इसलिए जस्ट विंग अपना खाना खाता था और खाना निकालता था, बस यही काम चल रहा था। विंग वोमिटिंग कर रहा था तो इसके कारण। बट जब विंग को जो है ना 2 दिनों के बाद प्लेन में जो बैठने के लिए उसे जाना पड़ता है ना, तब विंग अचानक से जो था ना एयरपोर्ट के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। जिसके कारण जो कुछ लोग विंग को उठाकर सीधा जो थे ना वो डॉक्टर के पास लेके आ चुके थे, जहाँ पे जो एयरपोर्ट पे भी जो ना क्लिनिक रहता है डॉक्टर का, वहाँ पे लेके आ चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद जो विंग के असैसिन जो दोस्त थे ना, जो विंग के ऊपर नज़र रख रहे थे, क्योंकि विंग को यहाँ पे भेजने का वो लोग काम कर रहे थे ना, उन लोगों को पता चलता है कि विंग बेहोश हो चुका है करके। तो वो लोग भी वहाँ पे आ चुके थे और उन लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम फ्रेंड्स से करके। तो वो बताते जहाँ पे डॉक्टर चेक करते कहते ओ इनकी प्रेगनेंसी चल रही है और ये अर्ली स्टेज में है, इसके कारण वो हैंडल नहीं कर पाए, वो इतना ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं कर पाएंगे। वो कहीं जा रहे थे क्या? तो वो कहते कि हाँ। और वो लोग शौक थे कि प्रेग्नेंट कैसे, कहाँ से, कैसे हुआ, ऐसे वो सोच रहे थे। और वो जस्ट विंग को सीधे वो डैडी को कॉल करते हैं। दैन उसके बाद विंग को बेहोशी भरी ही हालत में सीधा वो वापस लेके आ चुके थे और डैडी के सामने विंग को लाकर छोड़ दिया जाता है। विंग को ज़मीन पर फेंक दिया गया था और विंग अभी भी बेहोश ही था। जहाँ पे डैडी गुस्सा करते ये कैसे हो सकता है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, वो ऐसे चिल्ला रहा था। एंड वो विंग के ऊपर कहते हैं इसे होश मिलाओ, इसे होश मिलाओ, ऐसा कहता है। और विंग के ऊपर पानी डाल दिया जाता है, जिसके कारण विंग सडनली होश में आता है। और वो होश में वो देखकर शौक था कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और डैडी उसके सामने था और डैडी घूर के जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ है? तो वो कहता है कि क्या हुआ है, क्या मतलब, हाँ मुझे बताओ, ये तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? विंग कहता है क्या? तो कहता है तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? हाँ तुम तो खुद को सबसे प्रोटेक्ट करते हो ना, यहाँ पे किसने ऐसा किया मुझे बताओ। हाँ जहाँ पे विंग कहता मैं ऐसे कहता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है बोलो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? हाँ ये बच्चा किसका है, किसका है, किसी का भी हो, इसे जल्दी से गिरवा दो। जहाँ पे विंग नहीं। तो वो कहता है गिरवाना होगा, तुम्हें उसे मार डालना होगा, ये हमारे लाइफ में किसी काम का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता मैं अपने मिशन को कंप्लीट करके आ जाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल इस बारे में बात नहीं करते। तो डॉक्टर वो कहते हैं कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें लगता है तुम मिशन को कंप्लीट कर पाओगे? ये मूड स्विंग्स वगैरह जो भी होते हैं, हेल्थ कंडीशन जो ओमेगा की ख़राब होती है, तुम्हें लगता है तुम मिशन को कंप्लीट कर पाओगे? विंग जस्ट उनको देखता है और कहता है मैं कर लूँगा ऐसे विंग कहता है। बट वो लोग जो नहीं मान रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और वो विंग को जस्ट घूरे जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है मैं कर लूँगा, बट वो जो डैडी था ना वो कहता है कि इसका अबॉर्शन कराओ जल्दी, इसे मेडिसिन खिलाओ। विंग को वो ज़बरदस्ती से मेडिसिन खिलाना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे विंग को इतना तो पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है करके, और विंग को ये भी पता था कि ये बच्चा किसका है करके। और हांगुन जुन ने जो कहा था वो हो गया है, विंग को समझ में आ रहा था। बट हांगुन जुन ने कहा था कि तुम
तुमको और मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा। विंग को वो याद आने के बाद विंग जस्ट रुक जाता है, क्योंकि हाँ विंग रुक चुका था और वो दवाई खिला रहे थे ना, विंग उन लोगों को जस्ट किक कर देता है उनके पैरों के ऊपर, जिसके कारण वो इंसान नीचे गिर चुका था। और डैडी जब ये देखता है ना, वो कहता है ये क्या है, ऐसा कहता है। और विंग के पास आता है और विंग को वो मारने ही वाला था। विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कहता है, जहाँ पे जो डैडी और रुक जाता है और नीचे झुकता है और विंग के बालों को पकड़ते, क्या 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 प्लीज़, हाँ तुम क्या सोच रहे हो, हाँ तुम्हारा यहाँ पे ये सब नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए, इसमें सोचना क्या है, इसे मारना होगा बस। विंग कहता है नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहते हैं क्या मतलब है, हाँ ये किसका बच्चा है, किस अल्फा ने ये सब किया है, उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कौन अल्फा है, जहाँ पे विंग कहता कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, ये बच्चा कहाँ से आया। विंग कहता वो तो वो कहता क्या, तो विंग कहता है वो मुझे नहीं पता इस बच्चे का बाप कौन है। तो वो डैडी जिस रास्ते का, अच्छा तुम्हें नहीं पता, हाँ खुद को हमेशा सब लोगों से प्रोटेक्ट करने वाले इंसान को तुम्हें नहीं पता है, हाँ किसने तुम्हारे साथ क्या ये किया है। तो नहीं मुझे नहीं पता। और वो जो था ना, वो विंग के पेट के ऊपर किक करने ही वाला था कि विंग जस्ट उसके पैर को टाइटली पकड़ लेता है रास्ते में ही। और वो डैडी पूरा शॉक था और जस्ट विंग को देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। उसके हाथों में जो था ना, जो है ना हाथों के अंदर जो ना एक ऐसे नीडल्स कुछ फंसी हुई थी और वो विंग के ऊपर वार करने ही वाला था। विंग कहता प्लीज़, ऐसा कहता, जहाँ पे वो कहता कि हाँ आज तुम्हें मेरे सामने प्लीज़ करते हो, देखिए मुझे अच्छा तो लग रहा है, पर तुम जिस चीज़ के लिए प्लीज़ प्लीज़ करते जा रहे हो ना, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है, हाँ। विंग कहता मैं अपने मिशन को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि मुझे करना क्या चाहिए करके, ऐसे विंग कहता है। जिसके कारण जो थे ना, वो इंसान कहता कि ठीक है, जहाँ पे विंग कहता मेरे मिशन के बाद मुझे 15 दिनों की छुट्टी चाहिए। वो कहता क्या, तो विंग कहता हाँ प्लीज़, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो मानता ही नहीं डैडी। और डैडी कहते तुम्हें मिशन करने की ज़रूरत नहीं, इसे जाओ इसे कमरे में जाकर फेंक दो उसके टीम के साथ, ऐसे कहता है। और विंग को उठाकर टीम में लेके चले जाते हैं। जिसके बाद विंग के हालत के बारे में सबको पता चल जाता है, जहाँ पे वो लोग कहते कि किसने किया है, आप हमें बताइए ये किस अल्फा ने ये किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा। वो लोग कहते हमें बता सकते हो ना आप, जहाँ पे विंग कहता आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस अपना ध्यान रखो, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद विंग कहता है कि मुझे उससे मिलना होगा, हंगुंजन से मिलना होगा। विंग यही सोच रहा था, क्योंकि उसे तो मिलना ही होगा ना, क्योंकि हंगुंजन को पता तो होना चाहिए ना, क्या ऑलरेडी उसे पता हो चुका होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। हाँ ऑफ कोर्स हमारे हांगुंजन को पता चल चुका था, विंग एयरपोर्ट के ऊपर बेहोश हो चुका था करके, और हांगुंजन को वहीं से पता चल चुका था, क्योंकि विंग का पीछा क्या वही लोग कर सकते हैं, हांगुंजन के भी तो गार्ड्स कर सकते हैं ना। तो हांगुंजन को पता चल चुका था कि विंग प्रेग्नेंट है करके। हांगुंजन जस्ट अब विंग को वहाँ से जल्द से जल्द वापस लाना चाहता था, वो जल्द से जल्द वापस लाना चाहता था, बस चाहता था। इसलिए हांगुंजन ने किसी से कॉन्टैक्ट किया था, और वो कॉन्टैक्ट किससे हो सकता है, आप सोच सकते हो गाइज, अपने अंकल से। जिसके बाद हांगुंजन अपने अंकल से कांटेक्ट कर चुका था। देन उसके बाद उसके अंकल जस्ट वहाँ पे आ चुके थे। एंड देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट अपने कमरे में पड़ा हुआ था, जस्ट वो सोच रहा था कि उसे अब क्या करना है। पहले तो उसे हांगुंजन से मिलना होगा, विंग यही सारी चीज़ों को सोच रहा था, और अपने टीम से बात करता है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या, तो विंग कहता है हाँ मैं किसी से मिलने जाना चाहता हूँ, तो तुम लोग मेरे पीछे से सबको संभाल लेना। वो कहते बट हम कैसे, तो विंग कहता है प्लीज़, और विंग उनको समझाता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो वो लोग जस्ट कहते कि ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है तब तक मैं किसी को अपने बॉडी ड्रॉप के लिए भेज दूंगा। तो वो लोग कहते कि ठीक है। जिसके बाद जैसे ही रात होती है ना, तो विंग वहाँ से भागने की तैयारी करना स्टार्ट कर चुका था। विंग धीरे धीरे जो ना छुप के वहाँ से निकल रहा था, बट लोगों की जहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ही थी, और विंग जस्ट दीवार के पास आ चुका था। दीवार के पास आने के बाद विंग जस्ट पेड़ का सहारा लेता है, देन दीवार के ऊपर बैठ कर सीधा कूद जाता है। और कूदने के बाद जस्ट वो आगे बढ़ने ही वाला था कि सामने वहाँ से वॉइस आती है कि मैं हूँ यहाँ पे, ऐसी वॉइस आती है, जिस कारण विंग रुक जाता है। और विंग को समझ में नहीं आता कि ये कौन है, बट विंग को जस्ट वॉइस जो ना काम एंड जो स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही थी, और विंग जस्ट पीछे टर्न होकर देखता है, और वो थी वॉइस हमारे हांगुंजन की। हांगुंजन उसे देखता है, और तभी वहाँ पे जी वो इनका बॉडी डब था ना, वो आता है और कहता है कि मैं जाता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो कूद कर वहाँ चला जाता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहते तुम यहाँ। तो हांगुंजन कहता है क्या मतलब है, मैं अपने ओमेगा के पास नहीं रहूँगा तो किसके पास रहूँगा। विंग कहता तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है कि भूलो मत, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर रहती है हमेशा। तो विंग जस्ट उसे देखता है, और हांगुंजन जस्ट विंग को कहता है कि चलो, और विंग को वो कार में बिठाता है। जिसके बाद विंग जस्ट उसे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था ये तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे कारण मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ। तो हांगुंजन कहता है ये गुड न्यूज़ है ना। तो विंग कहता चुप रहो, ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है, तुम्हें पता है मैं मरने वाला था इसके कारण। जहाँ पे हांगुंजन कहता है नहीं मरे तो नहीं है ना, टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे विंग को कहता है, जस्ट विंग बस एक स्माइल करता है, एंड देन उसके साथ वो चला जाता है। और विंग अब कुछ सोचना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। और वो हांगुंजन के साथ जो है ना एक घर में आ चुका था। विंग कहता है ये घर, तो हांगुंजन कहता है कि हाँ मैंने घर भी खरीद लिया है यहाँ पे।
विंग जस्ट कहता है कि गुड, ऐसे विंग कहता है और हांग वंजुन के साथ चलने लगता है। जहाँ पे हांग वंजुन कहता है तुम्हें जो रूम पसंद है वो रूम ले लो, वो हमारा रूम होगा। विंग कहता है कि तुम्हारा रूम कौन सा है बताओ। हांग वंजुन कहता है क्यों? तो विंग कहता है क्या मतलब है, हाँ मैं तुम्हारा वाइफ ही हूँ ना। जहाँ पे हांग वंजुन बस स्माइल करता है विंग को देखते और विंग भी खुद भी स्माइल करता है हमारे हांग वंजुन को देखते। जिसके बाद हांग वंजुन और विंग जो थे ना वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे। बट दूसरी तरफ देखते हैं विंग की दादी बावसा सरन जो है ना वो विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि विंग जिंदा है। इसके बारे में हमारे जो क्या नाम है उसका कुरैन ने बताया था कि विंग जिंदा है करके। वो तुम्हारे जो बेटी की और जो बेटे की आखिरी निशानी जो है ना वो विंग जिंदा है करके, इसलिए विंग को ढूंढा जा रहा था और विंग की फ़ोटो भी मिल चुकी थी। इस कारण विंग को ढूंढा जा रहा था। और जैसे कि मैंने पहले बताया यांग को जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, देन यांग की शादी करवाई थी करके दिलरुबा के साथ, जैसे कि मैंने पहले बता के रखा है, ठीक है। तो वो ढूंढ रहे थे, हमारे विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग हांग वंजुन के साथ रह रहा था, जहाँ पे हांग वंजुन के साथ विंग 2 दिनों तक रहने के बाद हांग वंजुन जस्ट विंग से कहता है कि तुम्हें कोई मिलने आया है। विंग कहता मुझे कौन, मेरी टीम मेंबर आया है? तो हांग वंजुन कहता नहीं, पर कोई और आया है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट हांग वंजुन के साथ नीचे आता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत है एंड वहाँ पे 2 लोग साइड में खड़े हैं करके। विंग देखता है और विंग को वो पहचान ही नहीं पाता कि ये लोग है कौन, वो नहीं जानता है। विंग कहता है मैं नहीं जानता इन लोगों का। तो तभी वो लेडी कहती है कि विंग बेटा, विंग आशन, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट उनको देखता है और कहता है कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता है? हांग वंजुन ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार है या कुछ है? हांग वंजुन कहता है कि नहीं, वो तुम्हारे रिश्तेदार है। विंग कहता है क्या, तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके बाद हांग वंजुन विंग को आने के लिए बैठ कहता है। देन उसके बाद उसकी दादी विंग को सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है और विंग जस्ट कहता है कि क्या मेरे मॉम डैड वो आपके, हाँ बट ये कैसे, मुझे क्यों नहीं पता था और आप अचानक से मुझे ढूंढने के लिए आ चुके हो? तो वो बताती है कि मुझे पहले नहीं पता था, मुझे लगा था कि तुम भी उस हादसे में मर गए हो करके, मुझे पहले यही लगा था। बट अभी जब मुझे पता चला कि ये ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग बस रोता है, विंग रोता है और विंग कहता है बट मैं आपका पोता बनने के लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से, मैं क्या कहूँ, मैं आपका पोता बनने के लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, मैं आपकी फैमिली से जुड़ने के लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, मेरे हाथों के ऊपर बहुत सारे लोगों का खून है, एक्सेट्रा चीज़ें बहुत बोलता है विंग बहुत ज़्यादा। और विंग को पहली बार खुद से नफरत होती है, खुद से नफरत होती है। उसके माँ बाप भी तो चाहते होंगे ना कि विंग अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताए। तो विंग ने इतने सारे लोगों को मारा था, इसलिए विंग जस्ट खुद के सेल्फ से नफरत करने लगता है। आई हेट माई सेल्फ, जस्ट विंग कहने लगता है आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ। ऐसे विंग जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा था। जहाँ पे हांग वंजुन जस्ट विंग को संभाल रहा था और विंग से कह रहा था शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और जिसके बाद उसकी दादी बोलती कि मेरे साथ चलो विंग। जहाँ पे विंग जिस कहता कि मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता। पर दादी बहुत ज़्यादा विंग को समझाती है और विंग को समझाने के कारण हमारा हांग वंजुन भी बोलता है कि तुम्हें चलना चाहिए, बहुत टाइम के बाद तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पास आई है। और विंग हांग वंजुन को देख रहा था और हांग वंजुन कहता है कि ये तुमने किया, हांग वंजुन को कहता है ये तुमने किया है ना। तो हांग वंजुन कहता है कि समझ सकते हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अपने फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर चुका था। वो कुछ टाइम के लिए अपने फैमिली एमसी जो टीम मेंबर्स वगैरह जो सारी चीज़ें थी ना उसे भूल चुका था, वो उन चीज़ों को भूल चुका था। और विंग ने सोचा था कि अब उसकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद फैमिली होगी, जो उसने कभी सोचा नहीं था। बस वो डैडी के साथ वो रहकर जस्ट मिशन को कंप्लीट करता था, बट कभी ना कभी वो किसी ना किसी मिशन में मरने वाला था। बट अब उसके पास उसका खुद का बच्चा होगा, हांग वंजुन, और उसका बच्चा होगा और एक फैमिली है, उसकी दादी है, उसका ब्रदर है, नहीं ब्रदर नहीं कहे तो डैड भी कह सकते हैं, वो सेकंड डैड, स्टेप डैड या कुछ भी कहे, वो ये सारी चीज़ें थी। इसलिए विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना तो करना क्या चाहिए करके। और विंग जिस हांग वंजुन को देखता है, जहाँ पे हांग वंजुन कहता है कि क्या हुआ है, जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। और विंग अपने फैमिली को देखता है, जहाँ पे बाहर सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी विंग कहता है मुझे उन लोगों की याद आ रही है। तो हांग वंजुन कहता है किसकी? तो विंग कहता है कुछ लोग हैं। हांग वंजुन कहता है कौन लोग हैं? तो विंग कहता है मैंने जिनकी देखभाल की है। हांग वंजुन किसकी देखभाल की है? तो विंग जिस कहता है कि मेरे साथ चलना चाहोगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो विंग के साथ हांग वंजुन वहाँ से निकल जाता है। विंग जस्ट कहता है कि मुझे उनके पास जाना होगा, बहुत दिन हो चुके हो मैं उनके पास नहीं गया हूँ, मुझे उनकी मदद करनी होगी। तो हांग वंजुन कहता है कि ठीक है। देन विंग जस्ट एक अनाथालय के पास पहुंच चुका था। वो पुराना बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइम वाला अनाथालय रहता है ना, वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे कोई भी नहीं था, पूरा खंडर की तरह पड़ा हुआ था। बट विंग और हांग वंजुन अंदर जा रहे थे। हांग वंजुन कहते ये क्या है, मुझे नहीं पता इस बारे में। विंग कहता शांत रहो, चुपचाप रहो, मैं जस्ट तुम्हें लेके चलता हूँ, टिश्यू बदलो। जिसके बाद विंग अंदर उन लोगों को लेके आ चुका था, हमारे हांग वंजुन को लेके आ चुका था। और विंग ज़ोर से चिल्लाता है दिलरुबा बोली यार,
विंग ज़ोर से चिल्लाता है, वेंचिंग, मैमा, चेंग, न्यूजैन, विनिंग, चलो सब लोग बाहर निकलो, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण विंग की जब वॉइस सुनते ना वो लोग, जस्ट वो जल्दी जल्दी बाहर निकल चुके थे और वो विंग के उम्र के ही थे। जहाँ पे विंग उन लोगों को देख रहा था और विंग उन लोगों को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग जस्ट उन लोगों को देखकर बस स्माइल कर रहा था और वो लोग जस्ट विंग को देखे जा रहे थे। जहाँ पे वो कहते हैं कि विंग तुम आ गए, और विंग के साइड में एक अलग इंसान को देख के वो शॉक थे। जहाँ पे विंग कहते हैं तुम लोग कैसे हो, हाँ कैसे हो तुम लोग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को देखे जा रहे थे और विंग शाओशियान को देखता है। वहाँ पे शुयांग भी था, वहाँ पे चेंग था, वेंचिंग थी, दिलरुबा बोलियो यार, लूसी थी वहाँ पे, हाँ, एंड मैमा भी थी वहाँ पे। जहाँ पे वो लोग सारे लोग 6 के 6 लोग वहाँ पे खड़े थे। जहाँ पे विंग उन लोगों को देखकर स्माइल करते थे, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस नहीं किया, तो वो लोग जल्दी से आते और विंग को हक कर देते। जिस कारण हमारे हांग वनजुन को गुस्सा आता है, भाई इतने सारे अल्फाज ओमेगाज विंग को कैसे हक कर सकते हैं, वो यही सोच रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करता है और उन लोगों को देखता है। जिसके बाद विंग कहता है शांत रहो, मैं आ चुका हूँ, हाँ आई एम सॉरी, मुझे इस बार आने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। वो कहते हैं कि 2 महीने लग गए। विंग कहता है तुम लोग कैसे हो, वो कहते हैं कि हम ठीक है और चलो अंदर। और वो इंसान को देखते हैं, हमारे हांग वनजुन को देखते हैं और हांग वनजुन को भी अंदर लेके आ जाते हैं। जिसके बाद हांग वनजुन देखता है कि ऊपर में तो भाई ये खंडर है, बट नीचे में देखो तो स्वर्ग है, कितना अच्छा इस घर को पूरा नीचे से पूरा अच्छी तरह से इस घर को रखा गया था। और विंग अंदर आता है और कहता है कि सब लोग ठीक तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लूसी आते कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है गगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला। विंग जस्ट उसे देखता है और अपने सर को सहलाता है, बस अपने सर को सहलाता है, कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कहता है। फिर उसके बाद विंग हमारे हांग वनजुन से मिलाता है और विंग कहता है कि ये उसका हस्बैंड है करके। जिसके कारण वो लोग शॉक, आपने शादी की हमें बुलाया तक नहीं। जहाँ पे विंग कहता है बुलाने का टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं बुलाया। विंग ऐसे कहता है ना, तो वो लगता है आप बहुत ज़्यादा मतलबी हो, बहुत ज़्यादा। विंग जस्ट हंसने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं। जहाँ पे हांग वनजुन जस्ट विंग को देख रहा था और विंग कहता है मैं ऐसे कहता है। जहाँ पे हांग वनजुन ऐसे कहता है कि क्या, तो विंग कहता है ये लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ। हांग वनजुन ऐसे विंग को देख रहा था, विंग हेजिटेशन फील कर रहा था, बट विंग कहता है कि इन लोगों को मैंने बचाया है। हांग वनजुन कैसे बचाया मुझे बताओगे, तो विंग कहता है हाँ बहुत सारे ऐसे क्रूअल लोग होते हैं जो अपने बच्चे को मारते हैं, अपने बच्चों की पिटाई करते हैं या बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड मैं असैसिन हूँ, मुझे कितने बार मिशन दी गए एंड वहाँ पे मैंने इन लोगों को देखा जहाँ पे इन लोगों के बॉडी के ऊपर निशान थे, इन लोगों के जुर्म हो रहा था, इसलिए जस्ट मैंने अपने इन लोगों से छुपाकर इन लोगों को बचाया है। मैंने अपने टीम को कभी पता चलने नहीं दिया कि मैं इन लोगों को कभी बचाया करके। मैं जब असैसिन के अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए जाता था तो वो लोग मुझे वहाँ, ये लोग सारे ये बच्चे 6 के 6 बच्चे मुझे वहाँ पे मिले हैं एंड मैंने इन सारे 6 के 6 बच्चों को बचाया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है ना, तो वो लोग कहते हैं कि हमने तुमने हमें बचाया है विंग और एक अच्छी ज़िंदगी दी है, समझे। तो विंग कहता है हाँ बट परफेक्ट तरीके से तो दे नहीं पाया ना, तो वो लगता है बट जितनी भी दी है वही हमारे लिए परफेक्ट है। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता कहता है कि बट फिर भी ऐसे कहता है। एंड देन विंग हांग वनजुन को बताता है कि विंग ने कैसे कैसे इन बच्चों को बचाया है करके। इन बच्चों को तब से लेकर जब से विंग असैसिन बना है ना, विंग को जब से मिशन मिलना स्टार्ट हुए ना, विंग ने हर बार एक ना एक बच्चे को बचाया और विंग कहीं पे रख नहीं सकता था इन बच्चों को, तो इसलिए विंग ने एक अड्डा बनाया था सबसे छुप कर। विंग को पता चला था क्योंकि असैसिन होने के कारण विंग के पास सारी स्किल्स थी, तो विंग ने जस्ट यहाँ पे एक जो अनाथालय को देखा था, जिस अनाथालय को बहुत सालों से बंद करके रखा गया था, यहाँ पे कोई भी नहीं आता था, कोई भी नहीं जाता था, इसलिए विंग ने इस अनाथालय के अंदर ही एक रहता है ना अंडरग्राउंड घर बना दिया था। देन इन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए कहा था और विंग को ये आइडिया यहाँ से मिला था, जहाँ पे विंग पहले असैसिन का जो रहता है ना ट्रेनिंग पे गया था ना, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था, तो विंग को वहाँ से ये आइडिया मिला था, इसलिए विंग ने इस घर को बनाया था और ये लोग यहाँ पे रहते थे। और विंग जस्ट इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है, वो लोग कहते हैं कि सब कुछ मजे में चल रहा है। विंग भी बस एक स्माइल करता है, कहता है गुड जॉब, ऐसे विंग उन लोगों से कहता है और विंग उन लोगों से बातें करता है। जहाँ पे हांग वनजुन कहता है कि तो क्या ये हमेशा चुपके रहेंगे, तो विंग कहता है मैं इनको लाना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में दादी से बात करनी होगी। तो हांग वनजुन कहता मतलब क्या है, तो विंग कहता मैं दादी से बोलूँगा कि इन लोगों को भी वो अडॉप्ट करे, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को अडॉप्ट करे, ऐसे कहता है। जहाँ पे हांग वनजुन कहता है बट ये कैसे, तो विंग कहता है तुम टेंशन मतलब मैं बोल दूंगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग इन लोगों के साथ बातें करता है, खाना खाता है, देन विंग उनको पैसे वगैरह दे देता है। जिसके बाद विंग उन लोगों को बताता है कि वो जल्दी आएगा करके, ठीक है, ऐसे बताता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो वापस अपनी दादी के पास आता है और दादी से और सभी से बातें करता है। एंड दिलरुबा भी जो है ना इन सारी चीज़ों को लिए मान जाती है। जहाँ पे विंग बोलता है कि आप लोगों को 6 बच्चों को अडॉप्ट करना होगा, बट वो विंग के सामने यही शर्त रखते हैं कि विंग तुम हमें डैड और मॉम कहोगे। जहाँ पे विंग जस्ट खुशी खुशी मान जाता है। हाँ वो रियल मॉम डैड नहीं है, बट दिलरुबा जो ना प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, बिल्कुल भी नहीं, उसके प्रॉब्लम थी इसके कारण, बट दिलरुबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि उसको तो 6 बच्चे 7 बच्चे मिल चुके हैं करके, इसी चीज़ से खुश हो चुकी थी। और दादी ने भी कहा था कि तुम्हें ये करना चाहिए करके, तो विंग ने इसलिए ये सब किया था। अदर हमारा विंग जो था उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है
जैसे कि कहा था वैसे विंग के भाइयों को अडॉप्ट कर लिया गया था और विंग के भाइयों और बहनों जो थे ना वो सारी चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर चुके थे। जिनको डॉक्टर बनना था, जिनको कंपनी को संभालना था, सारी चीज़ें विंग के हिसाब से सब कुछ चलना स्टार्ट हो चुका था। बट सडनली एक दिन वहाँ पे जो है ना वांग जी के अंकल आते हैं एंड बासु सरन देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि ये उसका दोस्त था इसके कारण। एंड कुरैन जस्ट विंग को बताता है कि मुझे एक चीज़ पे डाउट है, क्या तुम वो चीज़ कर सकते हो? जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि क्या करना है और विंग के सामने एक कार्ड को रखा जाता है जो विंग के असैसिन कंपनी का था। उस कार्ड को रखने के बाद विंग को जो एक न्यू मिशन मिल चुका था। विंग पहले स्टार्टिंग में करना तो नहीं चाहता था क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था तो ऑब्वियसली वो करना नहीं चाहेगा इसलिए। और विंग इन सारी चीज़ों में ये भूल चुका था कि उसकी टीम भी है करके। तो विंग को जस्ट याद आता है कि उसकी टीम है। विंग को याद आता है। देन विंग उनको लिए भी परवाह करना स्टार्ट कर देता। बट हांग मुंजुन ने वहाँ पे एक इंसान को अरेंज किया था बट फिर भी रहता है ना एक परवाह होना, तो विंग को परवाह हो रही थी। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना बस कहता है कि बट मैं नहीं कर सकता। वो जस्ट कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए कर देना प्लीज़ विंग। जहाँ पे विंग का अभी तक बेली शो नहीं हुआ था और विंग लूज कपड़े पहनता था, जस्ट थोड़ा बहुत स्टमक शो हो रहा था थोड़ा बहुत। ओमेगा की प्रेगनेंसी बस 3 मंथ की होती है जैसे कि आप लोगों को पता है और विंग को जस्ट 1 मंथ ही कंप्लीट हुआ था, बस 1 मंथ कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो विंग का जस्ट स्टमक जो ना थोड़ा बहुत ही शो कर रहा था बट इतना भी नहीं, जो लोग क्लियर देखेंगे तब पता चलेगा। बट विंग अपने आप को छुपाना जानता है और विंग ने अभी तक बताया नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है करके, सिर्फ हमारे हांग मुंजुन को पता था। और विंग ने कहा था कि वो सडनली अभी बताना भी नहीं चाहता है करके, कुछ टाइम के बाद बताएगा सब कुछ सॉल्व होने के बाद। विंग ने ये कहा था इसलिए हांग मुंजुन भी चलो ठीक है विंग जो चाहता है वो करेगा, मान जाते हैं, ऐसे उसने कहा था। जिसके बाद जो है ना कुरैन ने विंग को बताया था कि जो उसके भैया भाभी जो थे ना वो उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई बट वो डेथ नहीं लगती है, किसी ने तो उन्हें मारा है और वहाँ पे मुझे ये कार्ड मिला था, ऐसे बताता है डिटेक्टिव को। और बस मुझे पता चला कि ये कार्ड किस कंपनी का है। और विंग जिस कहता है कि असैसन है ना, तो कहते हैं हाँ मुझे ये जानना है कि असैसन को किसने हायर किया था, किसने ऑर्डर दिया था और क्या हुआ था। तो विंग कहता है कि ठीक है। तो वो कहते हैं कि और तुम्हारे डाटा प्लेस पे वो मिल जाएगा। तो विंग कहता है आप चाहते हो कि मैं पूरा डाटा लेके आऊँ? तो हाँ जो ये थे ना वो कहते कि हाँ मैं चाहता हूँ। विंग जैसे इन सारी चीज़ों के लिए अपनी दादी को दादी कहते कि प्लीज़ विंग मेरे दोस्त की मदद कर दो। हाँ इसने भी मेरी मदद की है तुम्हें ढूंढने के लिए। तो विंग भी इस चीज़ के लिए मान चुका था और विंग के लिए उसकी दादी ने बहुत चीज़ें की थी ना, क्योंकि विंग के भाइयों और बहनों को अडॉप्ट किया था। इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो हाँ ठीक है वो ये कर लेगा। विंग ने यही सोचा था कि वो हाँ कर लेगा करके। तो ऐसे ही विंग ने कुछ टाइम मांगा उन लोगों को एंड उसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, जिसके बाद विंग का स्टमक शो होने लगा और विंग जस्ट प्लान कर रहा था उसे करना क्या है क्या नहीं। तो और उसे हांग मुंजुन को बताना चाहिए या नहीं, विंग यही सोच रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बताना चाहिए या नहीं हांग मुंजुन को। बट वो हांग मुंजुन को बताकर फालतू में टेंशन नहीं देना चाहता था। और हांग मुंजुन को अगर पता चलेगा कि वो अपने दादी के एक विश को पूरा करने के लिए जा रहा है, जहाँ पे उसकी दादी की विश थी कि मेरे क्या कहते हैं इसका वाला ये सब कुछ करो करके, जिसके बाद विंग अपनी दादी के साथ जो बातें कर रहा था ना उसके जस्ट कुछ 3 दिनों के बाद बोले या 2-3 दिनों के बाद ये वादा लेकर विंग की दादी जस्ट गुजर चुकी थी। जिसके कारण विंग को जस्ट लास्ट उसके पास क्या था, उसकी दादी को विश को पूरा करना। उसकी दादी ने कहा था कि जो मेरा दोस्त चाहता है तो प्लीज़ विंग कर देना प्लीज़, ऐसे जो ना विंग की दादी ने कहा था। इसलिए विंग को ये चीज़ याद थी, इसलिए हमारे विंग को ये करना ही था। एंड देन हमारे विंग जो था ना अपना जो जॉब था जो उसे लास्ट मिशन कर रहा था, इस मिशन के बाद हमारा विंग कोई भी मिशन करने वाला नहीं था। उस मिशन के लिए हमारा विंग लग चुका था, उसने सारी तैयारी कर ली थी। बट हमारे हांग मुंजुन को एक बार भी उसने बताया नहीं कि वो करने क्या वाला है, उसने बताया नहीं। जिसके बाद विंग ने जो बेली कवर जो रहता है ना, जिसका मैं फ़ोटो टेलीग्राम पर दे दूंगी जिससे आपको पता चल सके बेली कवर कैसा होता है, विंग ने बेली कवर को बाय किया था। देन उसे अच्छे से पहनने के बाद विंग ने जस्ट कुछ नाइफ कुछ गन को बाय किया था। देन उसके बाद विंग ने जस्ट कहा था बेबी बस हमें इस बार जो ना अपने आप को बचाना है, देन मैं उसके बाद वो सब कुछ ठीक कर दूंगा। विंग ने यही कहा था। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो बिना हांग मुंजुन को बताए, बिना किसी को बताए, इन्फॉर्म किए विंग वहाँ से निकल चुका था। और इस टाइम पे लूसी हॉस्टल में जा चुकी थी, ठीक है, हॉस्टल में जा चुकी थी और बस वहाँ पे 5 लोग बचे थे, ठीक है। एंड देन हम विंग को देखते जहाँ पे विंग हांग मुंजुन को बिना बताए वो वहाँ से निकल चुका था, जहाँ पे हांग मुंजुन जस्ट अपने ऑफिस में काम कर रहा था। भाई उसे काम करना था, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना था, उस डैडी का उसे खुलासा भी करना था, इसलिए हमारा हांग मुंजुन अपने आप में बिजी था। बट हमारा विंग वहाँ से निकल कर सीधा उनके अड्डे के ऊपर आ चुका था। और अड्डे के ऊपर आने के बाद वो लोग जिस विंग को देख रहे थे, बस देख रहे थे। बट वो विंग को देखते हुए थोड़ा आश्चर्य थे, क्योंकि विंग ने बहुत लूज़ कपड़े पहने हुए थे और यहाँ पे तो ऐसे कपड़े हैं नहीं ना, इसलिए वो विंग को देखे जा रहे थे कि तुम ये कपड़े कहाँ से पहन के आए हो।
तो विंग कहता है जस्ट सडनली पहन कर आ चुका हूँ, ऐसे विंग ने कहा था। तभी विंग के सामने उसका विंग, डबल विंग जो था ना वो आ चुका था, जिस कारण सारे लोग कंफ्यूज हो चुके थे। देन विंग के ऊपर गन को रख देते हैं, जिसके बाद विंग जिस उस इंसान को इशारा करता है जहाँ पे वो इंसान समझ नहीं पाता, बट विंग जिस उसकी तरफ गन को पॉइंट करता है। देन विंग कहता है कि इन लोगों को मारना होगा। वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है। एंड विंग जो चीज़ें लाया था ना, जिसके बाद विंग जो था इन लोगों को मारना स्टार्ट कर चुका था। बोले तो साइलेंटली गन से उन लोगों के ऊपर फायर कर रहा था। देन उसके बाद एक इंसान जाकर जो अलार्म को बजा देता है कि यहाँ पे विंग आया है करके, हाँ विंग नहीं मतलब जो ना यहाँ पे हमला हुआ है करके ऐसे बता देता है। जहाँ पे विंग का डुप्लीकेट विंग जो था ना वो दोनों मिलकर लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पे विंग प्रेगनेंसी होने के कारण भी विंग भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से वो लड़ रहा था। बट विंग ने ब्रेस्ट कवर बोलिए और टमी टकर जो है ना वो लगाया था ना, इसके कारण विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी अपने टमी को इधर से उधर हिलाने के लिए। बट अगर नहीं होता ना तो शायद विंग को प्रॉब्लम हो सकती थी। बट विंग वहाँ पे अच्छे से फाइटिंग वगैरह कर रहा था, सारी चीज़ों को करते जा रहा था। एंड विंग उन लोगों के साथ अच्छे से लड़ना स्टार्ट कर चुका था और वो लोग भी विंग के साथ लड़ रहे थे। बट विंग खुद को बचा रहा था और विंग के पास अलग अलग तरीके थे खुद को बचाने के लिए। वो नाइफ से हमला कर रहा था या किसी भी चीज़ से हमला कर रहा था, बहुत चीज़ें चल रही थी। और ऐसे करते हुए जो ना विंग जो था ना डैडी के रूम के पास पहुंच चुका था और डैडी अब इस टाइम पर यहाँ पे नहीं थे और डैडी को अभी तक भनक तक नहीं थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है करके, अभी तक बताया नहीं गया था। सब लोग इन सारी चीज़ों से रुक रहे थे। आमने से जो रहता है ना इसे बचा रही थी, क्योंकि डैडी एक मिशन में गया, मिशन बोलते हो एक मीटिंग में गया था इसके कारण, और वो बता नहीं सकते थे कोई भी अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि डैडी ने कहा था कि मुझे कुछ मत बताना, सब लोग खुद ही संभाल लेना इसलिए। और विंग के टीममेट्स भी फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं थे, उन लोगों को एक मिशन दिया गया था इसलिए गया था। बट विंग यहाँ पे था, जो डुप्लीकेट विंग था ना वो यहाँ पे था और वो विंग के साथ हमला कर रहा था और कह रहा था कि क्या आपने बताया है बॉस को? हाँ, जहाँ पे विंग कहता नहीं, तो कहता क्या? तो विंग कहता नहीं मैंने नहीं बताया। तो विंग जैसे उसे देखता हुआ वो वाला डुप्लीकेट विंग कहता कि क्या अब हम इन लोगों से लड़ेंगे कैसे? तो विंग जैसे उन लोग उसे देखते हुए कहता कि इस मास्क को पहनो। और विंग जो है ना अपने बेली के अंदर से कुछ 2 मास्क निकालता है और विंग और वो इंसान मास्क को पहनता है, जिसके बाद विंग जो था ना जो बेहोशी वाला जो बॉम्ब था ना उसे ब्लास्ट कर देता है। हर जगह पे वो ब्लास्ट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग जो बॉस का डैडी का जो केबिन था ना वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद विंग को जहाँ तक ही पता है डैडी जस्ट इस लैपटॉप में बैठकर काम करता है, तो विंग जस्ट लैपटॉप नहीं उसे क्या बोलते हैं पीसी, हाँ पीसी के अंदर जो हार्ड डिस्क रहती है ना, विंग उस पीसी में से जो हार्ड डिस्क को निकालता है। वहाँ पे 3-4 पीसी थे और उन 3-4 पीसी में से वो हार्ड डिस्क को निकाल चुका था और विंग हार्ड डिस्क को निकालते हुए जस्ट निकल जाता है बाहर निकलने के बाद जस्ट कहता कि चलो, वो कहता कि हाँ चलो। एंड विंग को वो प्रोटेक्ट करते हुए जा रहे थे। कुछ लोगों को समझ में आ चुका था कि ये स्मोक बॉम्ब है, इसके कारण हम लोग बेहोश हो सकते हैं करके, तो इसलिए वो उन लोगों ने मास्क वेयर कर लिया था और वो विंग और इस डुप्लीकेट विंग के ऊपर हमला कर रहे थे, कंटिन्यूसली हमला करते जा रहे थे और विंग जस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ तक कि विंग अब देखो प्रेग्नेंट है तो ऑफ कोर्स विंग जल्दी थक जाएगा, तो विंग को थकावट महसूस हो रही थी। बट विंग कह रहा था कि बस हो चुका है, बस उसे यहाँ से निकलना है, विंग यही कह रहा था। और विंग ऐसे ही कहते हुए जो ना वो वहाँ से निकल रहा था, बट विंग निकल नहीं सकता था। बट सडनली एक इंसान ने अपने तलवार से सीधा विंग के बेली के ऊपर अटैक कर दिया था। एंड देन उसको विंग को तब महसूस होता है उसका जो बेली कवर है ना वो फट चुका है करके, उसे महसूस होता है कि उसका जो स्टमक कवर है ना वो फट चुका है। एंड देन उसका लेस ढीला हो चुका है करके। और विंग ने जो अभी तक अपने बेली को अच्छे से जो ना बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखा था, जैसे रहते ना बहुत सारे कपड़े लगा के रखे थे जो बेली को कुछ ना हो करके, तो विंग ने जो लगा के रखा था ना वो सडनली नीचे गिरना स्टार्ट कर चुका था। और विंग जस्ट खुद को संभालता है, बोल सकता है क्या हुआ है तुम्हें? विंग कुछ नहीं। और विंग अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखता है और उस एक हाथ में जो विंग के हाथ में ये था क्या बोलते हैं वो पेनड्रॉइड वगैरह जो चीज़ थी विंग ने एक पैकेट में बांध के रखा था और उसी हाथ से जो विंग अपने स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा था। और विंग के एक हाथ में जो था ना गन था और विंग इसे वार करते जा रहा था। बट सडनली एक इंसान आता है और विंग को पीछे से धक्का दे देता है, एंड देन उसके बाद विंग सीधा दीवार के ऊपर हिट होता है एंड जिसके कारण विंग के स्टमक में बहुत ज़ोरों से चोट लगती है और विंग ज़ोर से चिल्लाता है, ऐसे करते हुए वो चिल्लाता है। देन वो इंसान जस्ट विंग को कमज़ोर देखे जो ना वो विंग के ऊपर वार करने वाले थे, बट जो डुप्लीकेट विंग था ना वो विंग को बचाता है और कहते विंग जहाँ पे विंग के स्टमक से ब्लड निकलना स्टार्ट हो चुका था। विंग जस्ट देखता है, विंग डर चुका था, बट विंग देखता है कि यहाँ पे जान पे खतरा है। विंग जस्ट अपने स्टमक को बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। और विंग की आंखों में पूरे आंसू आ चुके थे, बहुत उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग जस्ट अपनी तलवार को धीरे धीरे जैसे तलवार जो सामने पड़ी थी ना, विंग उस तलवार को लेते धीरे धीरे तलवार के सहारे वो खड़ा होता है और अपने स्टमक को टच करता है। विंग के बॉडी से ब्लड निकल रहा था, बट विंग को कैसे भी करके यहाँ से निकलना था, इसलिए विंग जस्ट जो कहता है कि इन लोगों को मार डालो, ऐसे वो कहता है। जो डुप्लीकेट विंग था ना वो विंग की मदद कर रहा था और वहाँ पे जो ना मारना स्टार्ट कर चुके थे। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद विंग ने उन लोगों को मारने के बाद हमारा विंग जस्ट वहाँ से भाग जाता है उस इंसान के साथ और विंग के स्टमक से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। वो इंसान कहता है विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज़ हॉस्पिटल चलो। तो वो इंसान जस्ट विंग को हॉस्पिटल में लेके आ चुका था
हॉस्पिटल में लाने के बाद विंग को इमरजेंसी में लेके जाया जाता है एंड जो डुप्लीकेट विंग था ना वो अपने मास्क को निकालता है। देन उसके बाद वो जस्ट वांगजी को हांगुन जुन को कॉल कर देता है और हांगुन जुन को जब ये सब पता चलता है कि विंग ने एक दिन में क्या कर डाला है करके, हांगुन जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विंग ने उसे बताया क्यों नहीं, वो ऐसे कैसे कर सकता है। हांगुन जुन को सच में समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, विंग ऐसा कैसे कर सकता है भला, कैसे। हांगुन जुन वहाँ पर आता है। देन उसके बाद हांगुन जुन को जो न्यूज़ मिलती है उसने अपने बच्चे को खो दिया है करके एंड डॉक्टर बताते हैं कि विंग कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा करके, क्योंकि जो तलवार जो थी ना उसका घाव ऐसा नहीं था कि विंग के जस्ट उस चीज़ पे लगा था, क्या बोलते उसको, ऊपर में जो विंग ने जो बेल्ट लगा के रखा था टमी कवर, बस उसी के ऊपर नहीं लगा था। डॉक्टर बताते कि स्टमक को नीचे से पूरा कट कर दिया गया है करके। वो तलवार इतनी ज़्यादा शार्प थी कि विंग के स्टमक को कट कर दिया गया था और विंग का कपड़ा भी फट चुका था, बट विंग का ध्यान नहीं था। स्टमक कटने के साथ वो ब्लेड सब कुछ कटने के बाद विंग का स्टमक भी कट हो चुका था एंड जो गर्भपिशवी रहती है ना, गर्भाशय, वो भी कट हो चुका था। जब वांगजी हांगुन जुन को ये सब पता चलता है, हांगुन जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने इस बच्चे का आने का कितना इंतज़ार किया था ना, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। और डॉक्टर ने बताया था कि अब बहुत कम परसेंट विंग के प्रेग्नेंट होने के चांस हो सकते हैं करके, माफ़ करना। और वो ऐसे कहते हुए जा चुके थे एंड हांगुन जुन जिस वहाँ पे नीचे बैठकर बस रो रहा था। वहाँ पे विंग के फैमिली मेम्बर्स वगैरह आते हैं और उनको भी पता चलता है कि क्या हुआ है करके, ये सारी चीज़ें पता चलती है। और वहाँ से विंग को पूरे 5 दिनों के बाद होश आता है। जब विंग होश में आता है ना, तो विंग को जब पता चलता है ना, विंग पूरे एक साइलेंट जोन में जा चुका था। ये विंग खुद की गलती मान रहा था, खुद की गलती, उसकी ही गलती थी। उसे खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं आया, वो खुद के बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो सारी विंग जैसे ऐसे रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए करके। बट सडनली उसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि एक इंसान आता है और विंग को जस्ट बताता है जो विंग के टीममेट्स थे उनके ऊपर जो ना टॉर्चर किया जा रहा है करके। विंग को जब ये पता चलता है ना, विंग पूरा शॉक हो चुका था और विंग अपने टीममेट्स को बचाने के लिए जाना चाहता था, बट उसकी कंडीशन वैसी नहीं थी। विंग इस हादसे से निकल नहीं सकता था। वो फैमिली बचाने के लिए यहाँ पे आया था, बट उसका बच्चा उसके हाथों से जा चुका था उसकी गलती के कारण। उसके बस एक चीज़ को पूरे करने के कारण वो बात मैं भी कर सकता था, बट उसकी दादी के जाने के बाद विंग ने सोचा कि वो जल्दी करेगा और जल्दी अपनी हैप्पी लाइफ को बिताएगा, बट उसने अपने बच्चे को खो दिया और हांगुन जुन के विश्वास को भी उसने खो दिया, पूरी तरह से खो दिया। और सारे असैसन हमारे विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे और असैसन के पास वो वीडियो आ चुकी थी, विंग ने कैसे फाइटिंग की थी, विंग के साथ क्या क्या हुआ था, वो सारे लोग देख रहे थे। यहाँ तक कि विंग के टीममेट्स को भी दिखाया गया था, क्योंकि 2 विंग थे वहाँ पे, एक प्रेग्नेंट विंग, एक नॉर्मल विंग। और वो लोग शॉक थे कि विंग का डुप्लीकेट उनके साथ रह रहा था। और वो जो थी ना, वो डैडी, वो खुद भी शॉक हो चुका था कि विंग का डुप्लीकेट यहाँ पे रह रहा था करके। एंड विंग के जो टीममेट्स थे उन्हें बुली करना एंड उनसे जो परेशान करना स्टार्ट कर चुके थे, वो मारना वगैरह सारी चीज़ें उन लोगों को हार्ड से हार्ड मिशन दिए जा रहे थे, अगर नहीं करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। और वो तुम लोगों को कैसे पता नहीं चला, बहुत सारी चीज़ें ना विंग के दोस्तों के साथ हो रही थी। बट विंग क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हमारे विंग को जो कुरान जिस उसे कहता है तुम्हें यहाँ से चलना होगा, तुम्हें छुपना होगा, जहाँ पे विंग कहता है नहीं, बट वो कहता है कि छुपना होगा तुम्हें, ऐसे बताया जाता है। देन इसके कारण हमारे विंग को चाइना में वापस आना पड़ता है, जहाँ पे विंग हांगुन जुन से बातें तो करना चाहता, बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया मुझे पता है मेरी गलती थी। बट विंग उस टाइम पे हांगुन जुन से बात ही नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ आंखों से आंखें मिला भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद विंग चाइना में आ चुका था। चाइना में आने के बाद, जैसे कि मैंने पहले बताया, विंग एक अनाथालय में रहता है, जिस अनाथालय को विंग ने ही दिया था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि विंग की जो वो ओल्ड असैसिन जो थी ना, वो जैसे इन सारी चीज़ों से निकलना चाहती थी, तो विंग ने मदद की थी। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया, बट विंग ने मदद की थी। एंड देन उसके बाद हमारे विंग ने उन्हें एक अनाथ आश्रम खोल के दिया था। देन वो वहाँ पे बच्चों के साथ रह रही थी, जहाँ पे विंग भी आता है। और विंग की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जैसे हैप्पीनेस भरा विंग कोई भी विंग नहीं था, क्योंकि विंग ने अपने बच्चे को खोया था, जो कुछ टाइम के बाद शायद से दुनिया में आने वाला था। और विंग जब उन बच्चों को देख रहा था, और विंग को हर रोज़ पछतावा होता था, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, हर रोज़ पछतावा होता था। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। बट कुछ दिनों के बाद हांगुन जुन 2 महीनों के बाद हमारी विंग से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे वो कुछ बोल नहीं रहा था, ना ही विंग बोल रहा था। वो दोनों जो ना बस खेत में बैठे हुए थे, जहाँ पे हांगुन जुन ही चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है विंग, जहाँ पे विंग जैसे उसे देखता है और विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हांगुन जुन कहता है सो हो गया। विंग कहता है नहीं, ये बस मेरा गलती था। हांगुन जुन कहता है शांत रहो, जो हो गया सो हो गया, शायद वो हमारी किस्मत थी। विंग कहता है किस्मत, मैंने ऐसी किस्मत बनाई है, ये मेरे कारण हुआ है, मैंने अपने बच्चे को खो दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे भरोसे को भी खो दिया। जहाँ पे हांगुन जुन कहता है शांत रहो, मैं समझता हूँ
समझता हूँ, और ये जिन लोगों के कारण हुआ है ना, मैं उन लोगों को सज़ा देकर रहूँगा। विंग कहते कि नहीं, मैं फिर से उन सारी चीज़ों में नहीं उलझना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। हांगुन जस्ट विंग को देखता है और विंग से कहता है हमें उलझना होगा, और सारे, तुम्हें क्या लगता है तुमने ही अकेले अपने बच्चे को खोया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन इनोसेंट पीपल को तुम लोगों के हाथों से मारा जाता है। जहाँ पे विंग तभी कहता है इसलिए मैं खुद से नफरत करता था वांग जी, पर तुमने मुझसे खुद से प्यार करना सिखाया, और बट फिर से अब मैं फिर से खुद से नफरत करने लगा। आई हेट माई सेल्फ। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे हांगुन जैसे विंग को हक करता है और कहता है खुद से नफरत करना बंद करो। विंग कहता है मैं क्या करूँ बताओ मुझे। हाँ, जहाँ पे हांगुन जुन कहता है कि शांत रहो, बस मुझे उन लोगों को सभी लोग ख़त्म करना है, और वो जो मेन जड़ है ना उसे ख़त्म करना है। तो विंग कहता है क्यों उसे ख़त्म करना है, मुझे बताओगे? तभी हांगुन जुन कहता है क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे मोम डैड को मारा था, यहाँ तक कि मेरे मोम डैड को भी उन लोगों ने मारा है। जो विंग क्या? तो हांगुन जुन जस्ट विंग की आंखों में देखते हो, हाँ उन्हीं लोगों ने मारा है। तो विंग कहता है मेरे मोम डैड को उन्होंने क्यों मारा है? तो हांगुन जुन कहता है वो जो इंसान है ना डैडी, मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चली है, क्योंकि एक डैडी नहीं है, बहुत सारे डैडी है। बस तुम लोगों के सामने जैसे एक डैडी को लाया जाता है, बट नहीं, वो उनकी पूरी गैंग है। कहे तो पूरे 5 लोग हैं जो डैडी बनकर बैठे हुए हैं। फिंग क्या? तो हांगुन जुन कहता है कि हाँ, और मुझे अभी तक पता नहीं चला है। उन 5 में से मैं किसी की भी शक्ल को नहीं जानता हूँ, और उन लोगों की दुश्मनी तुम्हारे डैड से थी, और तुम्हारे डैड के बारे में मेरे मोम डैड पता कर रहे थे कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, इसके कारण उन्होंने मेरे मोम डैड को भी मार डाला। तो फिंग क्या तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? हाँ, तो हांगुन जुन कहता है मैं बताना नहीं चाहता था, मैं खुद अपने इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहता था, मैं खुद अपने तरीके से करना चाहता था, बट मुझे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा करके। मैं कहता ये सब मेरी गलती है, मैंने जोश में होश खो दिया और मैंने ये सब कर डाला। जहाँ पे हांगुन जुन कहता है शांत हो जा, जो हो गया सो हो गया। मैं कहता मैं क्या करूँ? जहाँ पे हांगुन जुन जस्ट विंग को देखता है और कहता है तुम्हें यहीं पे रहना होगा। विंग कहता क्या? नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हांगुन कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ पे रहकर सारी चीज़ों को संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी वो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा बेसब्री से ढूंढे जा रहे हैं। बस मैं उस टाइम पे तुम्हें अपने प्राइवेट जेट से यहाँ पे वापस भेज दिया था, इसके कारण उन लोगों को पता नहीं चला है, बट वो तुम्हें वहाँ पे पागलों की तरह उस कंट्री में ढूंढ रहे हैं, हर जगह पे असैसिन घूम रहे हैं, और वो तुम्हारे जान के प्यासे है। विंग कहता बट नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी हांगुन जुन, आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए, सब मेरी गलती थी। और हांगुन जुन और विंग दोनों एक दूसरे को हक करते हुए कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक रोते रहते, क्योंकि उन्होंने बच्चा खोया था अपना। उसके बाद विंग को ऊपर से ये भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को भी उन्हीं लोगों ने मारा जिन लोगों के साथ हमारा विंग काम कर रहा था, और वांग जी के पेरेंट्स विंग के पेरेंट्स को ढूंढने के चक्कर में मर गए करके। तो विंग पूरा इमोशनल बहुत ज़्यादा हर्ट था, और हांगुन जुन खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट था। उसे जब ये सब पता चला था ना, वो भी खुद भी हर्ट हो चुका था। तो हांगुन जुन को कैसे पता चला ये बता देती हूँ मैं। तो हांगुन जुन को पता था कि उस अंकल जो ना, उसके अंकल के पास एक कार्ड है करके, तो इसलिए हांगुन जुन ने बस एक दिन उस कार्ड की फ़ोटो निकाल दी, एंड देन उसके बाद उस कार्ड की तरफ से सब कुछ पता कराना स्टार्ट कर दिया। और हांगुन जुन ने एक असैसिन को वहाँ पे खुद भेजा उन लोगों के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, और मुश्किल था उन लोगों को ज्वाइन होना, बट वहाँ पे वो इंसान ज्वाइन हुआ, एंड देन हांगुन जुन के हिसाब से वो इंसान इन्फॉर्मेशन निकालने लगा, एंड धीरे धीरे उस इन्फॉर्मेशन से पता चल गया था, बट हांगुन जुन को ये नहीं पता था कि विंग वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे निकालने के लिए गया है करके, वो नहीं पता था। इसलिए अब हांगुन जुन और विंग को देखते, जहाँ पे हांगुन जुन बस रो रहा था और कहते विंग जो हो गया सो हो गया, हम फ्यूचर में बाद में इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, बट अभी मुझे अपने प्लान के ऊपर काम करना होगा। जहाँ पे विंग कहते बट हांगुन जुन कहते बट कुछ नहीं, समझे ना, तुम्हें करना होगा, ओके। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है, तुम जैसा समझो वैसा करूँगा। तो हांगुन जुन जस्ट कहता है कि ठीक है, यहाँ पे रहना, खुद का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हांगुन जुन ये सब कहता है ना, तो विंग इन सारी चीज़ों के लिए मान जाता है, बस मान चुका था। विंग ने जो है ना किसी को भी ऐसे वहाँ पे जब वो थे ना, विंग ने जैसे अपने फैमिली मेम्बर को पता था, कुरैन को नहीं पता था कि विंग प्रेग्नेंट है करके, ठीक है। कुरैन को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग के आखिर तक दादी तक को नहीं पता था। जब विंग की दादी मर गई ना, तब तक विंग ने अपने दादी को नहीं बताया था, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं बताया था। बट विंग की फैमिली को जब कैसे पता चला मैं ये भी बता देती हूँ। जहाँ पे हमारा विंग जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ना, और विंग का जो एक्सीडेंट हुआ, जो पता चलने के बाद जो ना सब लोगों को पता चला, तब भी पता चला, उससे पहले किसी को पता नहीं था, क्योंकि विंग ने अपने प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से हाइड करके रखा था। जो बेली कवर रहता है ना, उससे जो ना अपनी प्रेगनेंसी को भी हम हाइड कर सकते हैं, अपने बेली को पूरा कवर करके रखते हैं ना, जिसके कारण ऐसे शो नहीं होता है। बेली को ऐसे दबा कर रखना कहते हैं उसे, जो आजकल कुछ ना कुछ मिलता रहता है नए टेक्निक के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब हुआ था, इसलिए किसी को नहीं पता था, बस हांगुन जुन और विंग को पता था, एंड जिसके बाद उसकी फैमिली को पता चला था, कुरैन को नहीं पता था।
जिसके बाद हांगो जुन विंग के साथ 2-3 दिन तक रहता है वहाँ पे। विंग को अच्छे से कंसोल करता है, विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे अपना प्यार भी दिखाता है, शो कराता है सब कुछ सारी चीज़ों को। एंड देन उसके बाद हांगो जुन जो था ना वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यारी भरी बातें करता है और कहता है कि मुझे करना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। बट विंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। बट हांगो जुन कहता है फिलहाल के लिए नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर खतरा किसी भी तरह से मंडराने नहीं दे सकता हूँ, ऐसे बताता है। देन उसके बाद हमारा हांगो जुन वहाँ से जा चुका था विंग के साथ बातें करने के बाद और विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद। विंग उस टाइम के बाद वो वहीं पे रहता है, वहीं पे मतलब वहाँ पे उस अनाथालय में रहता है, उन बच्चों के साथ खेलता है। और विंग की धीरे धीरे प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो चुकी थी, धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद प्रोग्रेस होने के बाद कुछ 6 महीनों के बाद वहाँ पे कुरान एंटर करता है। कुरान वहाँ पे आ चुका था। कुरान आने के बाद वो विंग को बताता है कि उसे उसके नेफ्यू की शादी करानी है करके, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नेफ्यू के साथ शादी करो, लान वांगजी के साथ। विंग को जब ये पता चलता है वो पूरा शॉक, क्या अंकल आप क्या कह रहे हो? तो हाँ, कुरान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लान वांगजी से शादी करो। वो एक लड़की के चक्कर में फंस चुका है और वो लड़की उसे फालतू में लूटती जा रही है, उसे पागल बनाती जा रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ। जहाँ पे विंग ये सब सुनता है तो वो शॉक हो चुका था, क्योंकि अभी तक कुरान को पता नहीं है कि हांगो जुन ने शादी की है करके विंग के साथ, क्योंकि इन दोनों का सब कुछ ना प्राइवेट में ही चल रहा है। किसी के सामने उन दोनों ने अभी तक कोई किसी चीज़ को पब्लिक नहीं किया है, बल्कि किसी चीज़ को पब्लिक नहीं किया है। इसलिए विंग ये चीज़ें जब कुरान उसके सामने ऑफर रखता है ना तो वो हांगो जुन को बताता है। हांगो जुन जस्ट बहुत टाइम तक सोचता है और विंग से कहता है कि अंकल सही कह रहे हैं, मुझे पता है मेरे भाई की कंडीशन के बारे में। तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ? तो हांगो जुन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मुझे लगता है कि तुम वहाँ पे रहोगे तो शायद से मेरा भाई तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। विंग कहता है कि क्या? वो तो किसी दूसरे लड़की से प्यार करता है, वो मेरा क्यों ख्याल रखेगा भला? और तुम क्या चाहते हो कि मैं उसकी शादी करूँ? तो हांगो जुन कहता है विंग कहता है बट क्यों? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम चाहते हो कि मैं? तो हांगो जुन कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है बट हांगो जुन कहता है मैं जानता हूँ मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने भाइयों के साथ भी शेयर करूँ। तो विंग कहता है तो मुझे क्यों कह रहे हो? तो हांगो जुन कहता है कि मुझे जहाँ तक कि पता चला है कि उस डैडी को मेरे बारे में पता चल चुका है। तो विंग मतलब क्या है तुम्हारा? तो हांगो जुन कहता है कि हाँ उसे पता चल चुका है एंड मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ से वहाँ पे आऊँगा एंड मेरे अंकल ने कहा है कि मुझे भी शादी करनी होगी करके। तो विंग कहता है तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया? हांगो जुन कहता है मैं जैसे अपने प्लान को सीक्रेट रख रहा हूँ विंग, मैं जल्दी बता दूंगा। तो विंग कहता है बट क्या तुम्हारे अंकल को पता है तुम वहाँ पे हो करके? तो हांगो जुन कहता है नहीं। तो विंग कहता है मतलब क्या है? तो हांगो जुन कहता है मेरी बॉडी डब। तो विंग कहता है कि क्या? तो हांगो जुन कहता है जैसे मैंने तुम्हारी बॉडी का डब बनाया था तो वैसे ही मेरी बॉडी का डब भी मेरे फैमिली के साथ रह रहा है। विंग जस्ट शॉक, भाई ये हांगो जुन किस लेवल का सोचता है, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। विंग कहता है सच में? हांगो जुन कहता है कि हाँ सच में। एंड इसके बाद हमारे विंग को वो बहुत समझाता है बट विंग मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। कुरान वहाँ से जा चुका था एंड विंग 2 दिनों तक ऐसे ही वहाँ पे सोचता रहता है, उसका दिमाग नहीं चला वो कैसे भला किसी और से शादी कर सकता है, वो तो हांगो जुन से प्यार करता है ना, हांगो जुन से ही तो सब कुछ करता है ना विंग, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था। हांगो जुन जस्ट विंग को कॉल करते हैं, देन उसे अच्छे से समझाते हैं तुम वहाँ पे रहोगे ना वो लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे और शायद तुम वो चीज़ों से निकल जाओ। विंग ने कहा था तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो हांगो जुन ने कहा था मैं चाहता हूँ विंग तुम उन सारी चीज़ों से निकल जाओ प्लीज़ विंग। विंग जस्ट हांगो जुन से कहता है ठीक है बट तुम्हें नहीं लगता है तुम ये गलत कर रहे हो? अगर मेरी उसके साथ शादी होती तो तुम समझ रहे हो ना? तो हांगो जुन कहता है मुझे पता है और मैं अपने भाई से जल नहीं सकता हूँ और मुझे अपने भाइयों के ऊपर यकीन है वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। जहाँ पे विंग जिस कहता है कि ठीक है अगर तुम चाहते हो तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, मैं करने के लिए रेडी हूँ ठीक है। तो हांगो जुन बस स्माइल करता है, देन कहता है कि ठीक है। बट विंग कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, याद रखना मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। तो हांगो जुन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। हांगो जुन कहता है कि आई लव यू विंग। विंग कहता है कि आई लव यू टू एंड विंग कहता है आई एम सॉरी, मैंने मेरी गलती के कारण अपने बच्चे को खो दिया बट मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी गलती नहीं करूँगा। हांगो जुन कहता है विंग फिर से वही बात। तो विंग कहता है मैं उस बात को भूल नहीं सकता हूँ ना। हांगो जुन कहता है शांत रहो, मैं भूलने में मदद करूँगा, याद रखना ठीक है ना, बस इस सारी चीज़ों को सॉल्व होने दो उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा ठीक है। तो विंग ने कहा था कि चलो ठीक है। जिसके बाद विंग ने हांगो जुन से बहुत ज़्यादा बातें की थी, जिसके बाद हांगो जुन ने कहा था कि शायद हम तब तक कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। विंग कहता क्यों? तो हांगो जुन कहता है कि मैं तुमसे कभी ना कभी मिलने आऊँगा विंग, तुम टेंशन मत लो, जस्ट वक्त के साथ मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा। जहाँ पे विंग ने कहा था बट हांगो जुन कहता है कि विंग मुझे करना होगा, तुम समझ रहे हो ना? तो विंग कहता बट मैं क्या करूँ? तो हांगो जुन जैसे एक प्लान करते हुए कहता है कि तुम्हारे मदद के लिए मैं किसी को भेज रहा हूँ। तो विंग कहता किसको? तो हांगो जुन ने कहता है कि तुम्हारे भाई बहन। विंग कहता क्या क्या कह रहे हो तुम? और विंग ने फैसला ले लिया था क्योंकि हांगो जुन चाहता था विंग कर सकता है, हांगो जुन के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी ने तो उसे इस ज़िंदगी में वापस लाया ना, इसलिए विंग जस्ट हांगो जुन की बात को मान जाता है। देन उसके बाद हम हांगो जुन को देखते हैं जहाँ पे हांगो जुन परेशान हो चुका था, उसे एक चीज़ पता चली थी
उसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान था एंड उसने अभी तक विंग को बताया नहीं था, बट वो विंग को बताकर परेशान भी नहीं करना चाहता था। बट जो हांग वनजून को पता चला था वो पूरा शॉक हो चुका था। जो इन लोगों असेसमेंट का जो ना एक टेस्ट होता है, टेस्ट के दौरान जो है ना उनकी बॉडी का पूरा फुल एग्जामिनेशन होता है, देन अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, सारी चीज़ों को देखा जाता है। सभी सेल्स जैसे कि हार्ट का ब्लड निकाल कर, लीवर का ब्लड निकालते हैं, स्टमक का जो भी रहता है ना, सारे चीज़ों का ब्लड निकालते थे वो लोग। तो विंग को लगा था ये नॉर्मल रहता है, असेसमेंट वाला जो रहता है ना ये नॉर्मल रहता है। बट हांग वनजून को ये पता चला कि उन्हीं ब्लड की मदद से विंग की तरह बच्चों को बनाया जा रहा करके, क्योंकि विंग एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा था एंड ऊपर से वो विंग कितना ज़्यादा फाइटिंग में स्किल था, इसलिए विंग के ऊपर इन लोगों ने ये ट्राई करने के बारे में सोचा था। तो विंग जस्ट नॉर्मली क्योंकि सब लोगों का लेते थे तो इसलिए विंग का भी ले रहे थे, भाई नॉर्मली तो था विंग के लिए। बट विंग के ब्लड का इस्तेमाल करते हुए हांग वनजून को पता चला कि 3 जगह पे जो है ना तीन बच्चों को पैदा करना स्टार्ट कर चुके थे, जो जमाना स्टार्ट कर चुके थे। और वो बच्चे जल्दी जल्दी जो ना अडल्ट भी हो रहे थे, कहते हैं ना रिकवर हो रहे थे, जल्दी जल्दी वो बड़े होते जा रहे थे। हांग वनजून को जब ये पता चलता है ना वो पूरा शॉक हो चुका था और बस इन सारी चीज़ों में उलझा हुआ था और उसे जस्ट उन 3 बच्चों को बचाना था। हाँ वो अभी ठीक से ग्रो अप नहीं हुए थे बट वो जल्दी जल्दी हो रहे थे। हांग वनजून को जब पता चलता है ना उसे उन बच्चों को बचाना था, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो विंग के ब्लड से तो बने थे ना, तो वो विंग के ही आखिरकार बच्चे हुए ना। और हांग वनजून ने अपने बच्चों को खो दिया था, इसके कारण वो इस चीज़ से भी दुखी था। हांग वनजून इस चीज़ से भी दुखी था, बट हांग वनजून को उन बच्चों को बचाना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो ना खून से जो ये डैडी नाम के 5 लोग जो थे ना वो जो ना ये काम कर रहे थे इसके कारण। इसलिए हांग वनजून जस्ट अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो विंग की यहाँ पे शादी हो रही थी, दूसरी तरफ हमारा हांग वनजून जो था ना उन बच्चों को बचा रहा था। हाँ उन बच्चों को वो बचा रहा था। वहाँ पे उस लेबोरेटरी में गया जहाँ पे गैर कानूनी तौर पे ये सब चल रहा था। हांग वनजून ने कितना ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया वहाँ पे। जो डैडीज़ का एक मेंबर जो हांग वनजून के सामने आया, हांग वनजून को बहुत बार मारने की कोशिश की गई, बट हांग वनजून ने मुश्किलों से ही सही उन 3 बच्चों को बचा लिया था। हांग वनजून उन 3 बच्चों को बचाकर वहाँ से निकल चुका था, बट बाकी भी बच्चे थे, उन लोगों को बचाने के लिए हांग वनजून ने जस्ट उस कंट्री की जो साइबर टीम क्या बोलते हैं डॉक्टर की टीम रहती है ना उन लोगों को बता दिया था। इसके कारण वहाँ पे जो रहते ना पुलिस वाले वगैरह आकर जो सारी चीज़ों को हैंडल करना वो सारी चीज़ें कर ली थी। बट हांग वनजून ने वहाँ से बस 3 बच्चों को निकाल दिया था जो विंग के बॉडी का अंश थे, क्योंकि विंग के हर बॉडी पार्ट से उन्हें बनाया गया था। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि विंग जैसे स्ट्रॉन्ग निकला ना, एक ओमेगा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो उसके बच्चे तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ना, इसलिए उन्होंने जो रहता है ना बेबी को बनाना, विंग का एक डुप्लीकेट वो लोग बनाना चाहते थे, बस विंग की तरह स्ट्रॉन्ग एंड वो सब लोगों को मार सके, उन लोगों के इशारों पे नाच सकते। इसलिए जो ना वो लोग विंग के ब्लड को लेकर जस्ट उन बेबी को बना रहे थे। ये ऐसे हुआ था एंड हांग वनजून ने उन बच्चों को बचा लिया था, जिसके बाद हांग वनजून को पता चला था 2 दिनों के बाद का विंग का शादी वहाँ पे हो चुका है करके, वो भी हमारे वांग जी के साथ। और हांग वनजून को ये पता चलने के बाद जस्ट हांग वनजून वहाँ से रिटर्न आता है। रिटर्न आने के बाद वो जो था ना वो अपने जो डब थे ना डुप्लीकेट उसकी बॉडी थी ना उस इंसान को जस्ट कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम जा सकते हो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। उसके बाद वो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा चुका था। देन उसके बाद हांग वनजून जस्ट रिटर्न आता है और वो पहली बार विंग को देखता है अपने भाई के साथ। हांग वनजून को उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई थी। वो विंग को तब सडनली पता नहीं था कि वो हांग वनजून है करके। विंग ने सोचा था कि वो ऑब्वियसली विंग को पता था कि वो डुप्लीकेट बॉडी वाला इंसान है करके। और विंग को जब जो हांग वनजून ने कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ होने वाला है करके, वो सरप्राइज़ था विंग की सिस्टर जो वेंचिंग एंड मैमा, वो दोनों वहाँ पे थी और विंग को देखकर बस स्माइल कर रही थी। और विंग उनको देखे तो पहले इतना शॉक हो चुका था, जब वो शादी करने के लिए आया था ना, जो सिग्नेचर वगैरह जो प्रोसेसर है वो करने के लिए आया था ना, तब वो पूरा शॉक हो चुका था। बट हांग वनजून ने जस्ट उसे आइडिया दिया था कि तुम्हारे बहन भाई जो भी है ना वो आने वाले हैं करके। तो अब विंग को समझ में आ चुका था, बट अभी विंग को पता नहीं था कि वो हांग वनजून नहीं करके। बट हांग वनजून विंग को देखकर बहुत ज़्यादा जल भून रहा था बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। बट विंग का जस्ट खाना होने के बाद जस्ट हांग वनजून जस्ट किचन में आता है एंड देन वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग नॉर्मली काम कर रहा था। तभी विंग हांग वनजून के फेरोमोन्स को महसूस करता है, क्योंकि हांग वनजून के वो फेरोमोन्स को कैसे भूल सकता है, क्योंकि हांग वनजून ने अपने फेरोमोन्स को वहाँ पे रिलीज़ किया था। जिस कारण विंग जस्ट टर्न होता है और कहता है हांग वनजून, ऐसे कहता है, जहाँ पे हांग वनजून जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि पहचान लिया तुमने मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे पहचानोगी करके। तो विंग बस स्माइल करता है और कहते तुम यहाँ कैसे, कब आए तुम, हाँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हांग वनजून बस स्माइल करता है और विंग के क्लोज आता है और उसे एक टाइटली हक करता है। देन उसके बाद कहता है कि जस्ट मैं आ गया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हांग वनजून और विंग कुछ टाइम तक बातें करते हैं सबसे छुप के एंड विंग और हांग वनजून सब कुछ बता देता है क्या क्या चल रहा था क्या क्या नहीं। तो विंग कहता है तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। हांग वनजून कहता है तुम्हारे सामने सेफ हूँ, अच्छा हूँ एंड बट मुझे उन डैडीज़ को ढूंढना है, उनमें से एक डैडी को मैंने मार डाला है। तो विंग कहता है क्या? तो हांग वनजून कहता है कि हाँ अब 4 लोग बचे हैं, उन 4 लोगों को मुझे मारना है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हांग वनजून नहीं, तुम यहाँ पे रहो, खुश रहो, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच ना आए। विंग कहता है
क्या वो बच्चे मेरी तरह है? तो हांग वंजुन कहता है कि हाँ वो तुम्हारी तरह ही है, वो अभी भी जल्दी जल्दी वो ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो होने के लिए और जल्दी ग्रो होंगे, वक्त के साथ वो जल्दी ग्रो होने वाले। वो उनके बॉडी के अंदर जो ऐसी चीज़ों को डाला गया है जिसके कारण जो है ना वो जस्ट अब मुझे ना जस्ट मैंने देखा है ना वो जस्ट उन्हें कितना टाइम है उनको ग्रो होते हुए, जस्ट मुझे जितना पता चला है 1 हफ्ते पहले ही उनमें जो है ना वो सारी चीज़ों को बनाना प्रोसेस स्टार्ट कर देते, बट वो कितनी जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। तो हांग वंजुन कहता है आज के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगा। विंग कहता है क्या? तो हांग वंजुन कहता है मैं कभी कभी आऊँगा बट मुझे उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ओके। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, ऐसे विंग कहता है। फिर उसके बाद हांग वंजुन जिस कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, और वो विंग को छू नहीं सकता था भाई। अगर देखो अल्फ़ा की नाक जो ना बहुत ज़्यादा ऐसी रहती है ना, चालाक वाली नाक रहती है, अगर उसके ओमेगा के ऊपर किसी के फेरोमोन्स महसूस हुए तो इसलिए वो अपने भाइयों के बारे में जानता था, इसलिए हांग वंजुन वहाँ से जा चुका था। और हांग वंजुन जाने के बाद हमारा विंग हमारे वांग जी के साथ रहना स्टार्ट कर चुका था। और वांग जी का बिहेवियर तो आपको पता है, वांग जी ने 2-3 महीने तो हाथ नहीं लगाया था और कुरान ने कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए ऐसे कहा था। देन हमारे वांग जी ने क्या किया था आप सब लोगों को पता ही होगा। तो अब ये फ्लैशबैक मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ, आगे जाके जो आगे वाली प्रोसीजर वाली स्टोरी है ना मैं वो बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पूरा फ्लैशबैक बता दिया है गाइस आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड कोई भी क्वेश्चन होगा अभी कुछ रहा होगा तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो।